नमस्कार, करियर मंत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको करियर से जुड़ी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है और इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं बेहतर भविष्य की गारंटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने, भविष्य अपना सवारे। बीसीए, बीएससी, बीकॉम वाले भी क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं और डिटेल में हम जानेंगे सब कुछ। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कैसे करियर बना सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एमएससी मैथमेटिक्स एमसीए फ्रॉम एनआईटी रायपुर एंड करेंटली डूइंग पीएचडी इन मैथमेटिक्स फ्रॉम एनआईटी रायपुर। कार्तिकेय पांडे जी, फाउंडर हैं, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर एक्मे एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है कार्तिकेय जी आपका। कार्तिकेय जी, जिस तरह से हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, कहा जाता है कि इंजीनियरिंग करनी है तो बी करो, मैथ साइंस लिया है तो ही बी ही कर सकते हैं। लेकिन अगर कई बार होता है कि बीएससी कर लिया हो, किसी ने बीसीए कर लिया हो, बीकॉम कर लिया हो, उसके बाद लगा कि हमें इंजीनियर बनना है, तो क्या उसके लिए भी कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो भी बन सकते हैं क्या? बिल्कुल सही कहा आपने मैम। एक्चुअली जनरली एक धारणा सी बनी हुई है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर केवल वही बन सकते हैं जो इन्होंने बीटेक किया हुआ होगा या एमटेक किया होगा, बट ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ कोर्सेज हैं हमारे इंडिया में जो आप उन कोर्सेज को अगर आप परस्यू करते हैं तो भले ही आपने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया हो, बीसीए किया हो या बीएससी किया हो, तो आप जरूर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। उस कोर्स का नाम है एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप इंडिया के किसी अच्छे कॉलेज से एमसीए करते हैं तो जरूर आप उसी जॉब को पा सकते हैं जो एक बीटेक वाला बच्चा या एमटेक वाला बच्चा पाता है। दैट इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बिल्कुल, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना हो तो बीसीए के बाद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हैं वो हम कार्तिकेय जी से समझ रहे हैं, लेकिन ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्किल्स होते हैं, क्या एग्जाम होता है, वो जरूर बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप बीसीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज से, आप इंडिया के किसी भी कॉलेज से ये 3 कोर्स परस्यू कर रहे हैं, आप कर चुके हैं और आपको बनना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपको एमसीए के लिए कुछ एग्जाम्स देने होंगे। एमसीए जो हमारा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एग्जाम होता है, उसके कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप इंडिया के टॉप कॉलेजों में पहुंचते हैं। पहला एग्जाम होता है निमसेट, एनआईटी एमसीए। जितने भी एनआईटीज हैं उसमें से बहुत सारे एनआईटी एमसीए का कोर्स कराते हैं, जिसके थ्रू आप वहां से एमसीए करते हैं और एमसीए करने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। दूसरा एग्जाम है आपका सीयूईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, महाराष्ट्र एमसीए, वीआईटी वेल्लोर। इस तरीके से बहुत सारे एमसीए के एग्जाम्स हैं जिनको क्लियर करके आप इंडिया के बड़े बड़े कॉलेजों में पहुंच सकते हैं। जैसे आपने आईपीयू सुना होगा, जेएनयू सुना होगा, बीएचयू सुना होगा, पुणे यूनिवर्सिटी सुना होगा, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी सुना होगा, एनआईटी सुना होगा। इन कॉलेजों के आप पार्ट बन सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। और एमसीए 2 ईयर का कोर्स रहेगा, आप 2 साल का एमसीए करेंगे, वहाँ पे अपनी स्किल्स इंप्रूव करेंगे और डेफिनेटली आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। बिल्कुल, स्किल डेवलप करना होगा, उसके बाद डेफिनेटली आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। कार्तिकेय जी, ये भी जरूर बताइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से सब्जेक्ट उन्हें पढ़ना होगा, कौन कौन से ऐसी ब्रांचेस होती हैं, क्योंकि कई बार बीएससी किया हो या बीकॉम किया हो, उसका मैथ्स उतना अच्छा नहीं होता, वीक होता है, तो फिर कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस है जो उनके लिए आगे कारगर साबित हो सकती है? देखिए एमसीए में कोई पर्टिकुलर ब्रांच नहीं होता है। एमसीए खुद में एक मास्टर डिग्री प्रोग्राम है जो इटसेल्फ रहता है, मतलब आपको सिर्फ एमसीए करना होता है, उसमें कोई ब्रांच चूज नहीं करनी होती है। अगर आपने बीकॉम, बीसीए या बीएससी किया हुआ है, आपका मैथ्स बैक वीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एमसीए में जब करने पहुंचेंगे कॉलेज में, आप अगर एक इंडिया के टॉप कॉलेज में पहुंचते हैं तो डेफिनेटली वहां पे बिल्कुल बेसिक से ही शुरुआत की जाती है। जैसे सी लैंग्वेज से शुरुआत की जाती है, डेटाबेस मैनेजमेंट से शुरुआत की जाती है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं आपको। और उन कॉलेजों में आपको इतना पढ़ा दिया जाता है कि आप डेफिनेटली बहुत आसानी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एमसीए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर है, जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के ही सारे सब्जेक्ट्स होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो मेनली लैंग्वेजेस कह सकते हैं, या फिर कौन से ऐसे होते हैं? बिल्कुल, देखिए जनरली आप जब भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करते हैं या जब भी सीएस फील्ड की बात की जाती है तो लैंग्वेजेस सबसे अहम भूमिका निभाता है। बट बेसिक होता है, लैंग्वेजेस जो शुरू होती है उसमें होता है कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। सी लैंग्वेज आना चाहिए, सी प्लस प्लस आना चाहिए, आपको पाइथन आना चाहिए, आपको आर लैंग्वेज आना चाहिए, आपको जावा आना चाहिए, पीएचपी आना चाहिए। कोई भी एक लैंग्वेज अगर आपको आती है, क्योंकि आपने एक लैंग्वेज सीख ली, इसका मतलब आप डेवलपमेंट सीख चुके हैं। अब आप समझ चुके हैं कि हमें अपनी जो बात है, अपना जो प्रोग्राम है वो कैसे बनाना
बनाना है, साथ ही साथ आपको मैनेजमेंट, आपको डेटाबेस मैनेजमेंट पता होना चाहिए, आपको डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स पता होना चाहिए। ये सारे अगर सब्जेक्ट्स आपके क्लियर है तो डेफिनेटली आप मतलब कह सकते हैं कि आप एक अच्छी जॉब पालेंगे। बिल्कुल, डेटा स्ट्रक्चर की आपने बात की है, डीबीएमएस डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर आप बात करें, डेटा स्ट्रक्चर में ही अगर प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है और इसको अगर समझ लिया तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि लैंग्वेजेस हमें ईजी हो जाती है। तो उसके लिए कई बार कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तो बीकॉम वाला किस तरह से उसका कंसेप्ट क्लियर करेगा? देखिए, बीकॉम वाला बच्चा बीकॉम करते टाइम तो मैं ऐसा नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोग्रामिंग में जाएं। अगर आप बीकॉम के साथ साथ प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं तो इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जो एमसीए के प्रोग्राम बनाए गए हैं वो इतने अच्छे बनाए गए हैं, वो 4 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर के जो प्रोग्राम बनाए गए हैं उसमें बिल्कुल बेसिक से शुरू किया गया है। एमसीए एनआईटी के अंदर जो प्रोग्राम चलता है, जैसे कि एनआईटी रायपुर भी एमसीए कराता है, एनआईटी त्रिची एमसीए कराता है, बहुत सारे इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं एनआईटीज जो एमसीए कराते हैं। उनका जो प्रोग्राम बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया कि अगर कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस का नॉलेज 0% भी रखता होगा तो भी वो लोग इजीली 4 सेमेस्टर में इतना सीख जाते हैं कि कंपनी जब आएगी प्लेसमेंट के लिए तो वो उन्हें जरूर हायर करके जाएगी। बिल्कुल, तो इतना सीख जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि इसके लिए क्या एग्ज़ाम जिस तरह से तैयारी करनी होती है, तो वो एग्ज़ाम जब प्रिपरेशन करते हैं तो वो कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम में सब्जेक्ट्स आते हैं जिनको प्रिपेयर करके वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रैक कर सकते हैं? अच्छा, अगर आप एमसी एंट्रेंसेस की बात कर रहे हैं एग्जाम्स में, तो वहाँ पे कोई लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट नहीं आते। जनरली आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। एक मैथमेटिक्स होता है जो आपका 12th लेवल का रहता है, साथ ही साथ एक लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, और बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें उसमें, लॉजिक गेट्स होता है, बूलियन फंक्शन होता है, बूलियन अलजेब्रा होता है, साथ ही साथ आपका कन्वर्जन, बाइनरी ऑपरेशंस, ये सारे बहुत बेसिक कंप्यूटर रहता है और इंग्लिश रहती है। तो ये 4 सब्जेक्ट ही सारे एमसी एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जितने भी मैंने अभी आपको नाम लिए, जैसे निमसेट एग्जाम हो गया, सीयूटी हो गया, बेल्लोर का एग्जाम हो गया, महाराष्ट्र सीईटी हो गया, तो इन सारे एग्जाम्स में यही 4 सब्जेक्ट मेनली पूछे जाते हैं जो इजीली हर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में इंक्लूड किए ही जाते हैं। चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो या फिर आपका मैथमेटिक्स हो, ग्रेजुएशन में आपको वो मिल जाता है। तो आप इजीली इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ी प्रिपरेशन करके देंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छी रैंक के साथ एक टॉप कॉलेज पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। अभी अगर हम समझना चाहें आपसे, तो आजकल तो स्कूल में भी वैसे भी स्टार्टिंग जो है वो आईटी एक सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए, और ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें उसमें भी कई बार कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आईटी कंपलसरी है। वो सब्जेक्ट और यहाँ पर अगर हम वास्ट सब्जेक्ट की बात करें तो वो कितना डिफर होगा, किस तरह से मैनिपुलेट हो सकता है? हाँ, देखिए, लैंग्वेजेस तो लैंग्वेजेस ही है। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे को स्कूल में सिखाया जा रहा है तो वो बेसिक लेवल है और कॉलेज में सिखाया जा रहा है तो हाई लेवल है। लैंग्वेज की शुरुआत सी लैंग्वेज से होती है। कोई भी जब स्टार्ट करता है तो सी लैंग्वेज समझता है, सिंटैक्स समझता है, उसके पीछे का रीजन समझता है कि आखिर इस लैंग्वेज से हम कैसे एक प्रोग्राम बना सकते हैं और एक प्रोग्राम से कैसे हमारा एक सिस्टम रन कर सकता है। तो दोनों ही सेम होते हैं, बट ये कह सकते हो कि यहाँ पे आपको लगभग में, जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होते हो, जब आप एमसीए कर रहे होते हो, तो आपको पूरा सी लैंग्वेज सीखना होता है और एक लेवल पे सीखना होता है। स्कूल में आप बोल सकते हैं कि शुरुआत तो आजकल कर दी गई है और बहुत ही अच्छी पहल है कि आपको 6 क्लास से, अभी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है कि क्लास 6 से ही प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चा 6 से पढ़ेगा तो उसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि वो एमसीए में ही पढ़ा जा सकता है, 6 में नहीं पढ़ा जा सकता, ऐसा कोई इसका रूल नहीं है। आप स्कूल में भी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। बिल्कुल, आपसे ही समझना चाहेंगे कार्तिकेय जी, क्योंकि हमने देखा है कई ऐसे स्टूडेंट की कंप्लेंट होती है कि C++ बहुत अच्छे से आता है, प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से वो कर लेते हैं, लेकिन जब मेन सॉफ्टवेयर की बात आती है तो वो बहुत डिफर होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो चीज़ें तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग है और कुछ सिंटैक्स हैं या थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मिल जाएंगी, लेकिन एक वास्ट लेवल पर जब एक सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ उनको सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, मैं इसका आंसर देना चाहूँगा। जनरली बच्चे भी इसी तरीके से रिलेट करते हैं कि देखिए, सी लैंग्वेज पढ़ लो, C++ पढ़ लो, बट ये तो हमारा काम आएगा नहीं, हमें तो सॉफ्टवेयर बनाना है। देखिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको वेब डेवलपमेंट आना चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट। अगर उनमें बात की जाए तो हो सकता है कि हम लोग वहाँ पे सी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे कोई नई लैंग्वेजेज यूज़ करते हैं, बट उनका ओरिजिन भी सी लैंग्वेज ही है, C++ ही है। अगर बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हैं सी लैंग्वेज के, C++ के, ऊप्स के कंसेप्ट क्लियर हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो वेब डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। या तो उसकी कहीं ना कहीं लैक है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसने पढ़ाया हो उसको, या उसने जब सीखा है तो उस लेवल से नहीं सीखा, और अगर उसने अच्छे से सीखा है तो एक छोटी सी ट्रेनिंग मिलती है, हर कंपनी ट्रेनिंग देती है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी कंपनी आपको हायर कर लेगी और कल ही बोल देगी चलो आप ये प्रोग्राम बनाओ, आप ये सॉफ्टवेयर बनाओ, ऐसा नहीं होती है। एक सॉफ्टवेयर जब बनता है तो बहुत सारे फेसेस होते हैं उसमें, राइट, बहुत सारी टीम होती है, सब अलग अलग कंपोनेंट पे काम करते हैं और उन कंपोनेंट के लिए आपको ट्रेनिंग पहले से दी जाती है। वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है
चाहिए, बस आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स पता हो, आपको वाइल लूप के कंसेप्ट पता हो, आपको डू वाइल लूप के कंसेप्ट पता हो, आपको एरे का कंसेप्ट पता हो, आपको डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट पता हो, आपको सिर्फ कंसेप्ट पता हो। आप ये कभी भी प्रोग्रामिंग पढ़ते टाइम मत सोचिए कि हम क्या इतना ही सीख के प्रोग्राम बना लेंगे। ऑब्वियसली जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं वो भी वही सीख के आए हैं और वही सीख के प्रोग्राम बनाते हैं और आगे जाके सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। बिल्कुल, कार्तिक जी ने सही कहा है कि कई बार हमें लगता है कि ये तो बहुत छोटे से प्रोग्राम है और आगे जाके हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे। इस तरह की और लैंग्वेजेस के बारे में हम चर्चा करेंगे, HTML क्या होता है, वेब डिजाइनिंग किस तरह से होती है, वो सब चर्चा करेंगे। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, करियर बनाने के लिए किस तरह से BCom BSc वाले भी कर सकते हैं, स्टूडेंट पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए फाउंडर, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर एक्मे एकेडमी रायपुर के कार्तिकेय पांडे जी, आप एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कार्तिकेय जी, आपसे समझना चाहेंगे निमसेट एग्जाम की अगर हम बात करें, चूंकि आपकी एकेडमी निमसेट एग्जाम भी प्रिपेयर कराती है, तो अभी निमसेट एग्जाम का रिजल्ट आया है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे निमसेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। पिछले 7 से 8 सालों से हम यहाँ पे ये प्रिपरेशन करा रहे हैं और अभी तक टोटल करीब 1000 से ज़्यादा बच्चों का NIT जैसे बड़े कॉलेजों में सिलेक्शन करा चुके हैं। 2023 के अगर एग्ज़ाम की बात करें तो इस बार हमारे यहाँ से करीब 150 प्लस स्टूडेंट्स का NIT में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें टॉप रैंक हमारी 15 है, 24 है, 28 है, 30 ऑल ओवर इंडिया रैंक है, 31 है, 34 है। इस तरीके से बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और ऑल ओवर इंडिया अंडर 100 में करीब 12-13 बच्चों ने परफॉर्म किया है। इस तरीके से 150 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो इस बार एक्मे एकेडमी के NIT जा रहे हैं MCA करने के लिए। जी, तो निमसेट एग्जाम की हम बात करें कि 2023 में जिनका रिजल्ट आया है वो किस तरह का रहा है, और प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो एकेडमी किस तरह से प्रिपरेशन कराती है उनकी। जी देखिए, हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ही प्रिपरेशन कराई जाती है। एज वेल एज कुछ बच्चे अपने घर पे रह के सेल्फ स्टडी भी करते हैं, वो हमारे यहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, हमारे यहाँ पे DPA हमारी बुक्स को यूज करते हैं। और जो बच्चे रायपुर आके हमारे सेंटर पे अगर पढ़ाई करते हैं तो वो ऑफलाइन आके पढ़ाई कर सकते हैं। लगभग में इंडिया के हर स्टेट से, मतलब कोई एक ऐसा स्टेट नहीं बचेगा जहाँ से बच्चे आकर रायपुर में आकर पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर आते हैं, अपना हॉस्टल्स इनको प्रोवाइड कराया जाता है आसपास, और सुबह 8 या 9 बजे से हमारी एकेडमी स्टार्ट होती है और रात को 8-9 बजे तक बच्चे एकेडमी में रह के ही प्रिपरेशन करते हैं। उनके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते हैं और एक बड़े रिजल्ट की तैयारी की जाती है। बिल्कुल, बड़े रिजल्ट की तैयारी की जा रही है। निमसेट एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, तो आपकी एकेडमी जो है वो दूसरों से बेटर क्यों है, ये ज़रूर बताइए। और दूसरा, हॉस्टल फैसिलिटी की बात करनी हो तो वो क्या सुविधाएं हैं, और आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे स्टूडेंट आप तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर आपने बात की कि दूसरे एकेडमियों से कैसे बेटर है, तो हर एकेडमी अपने आप में एक यूनिक एकेडमी होती है, कुछ उनकी क्वालिटीज़ होती हैं। तो हमारी जो क्वालिटीज़ हैं मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो हमारे यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं वो वेल क्वालिफाइड है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हमारे यहाँ जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं वो IIT भिलाई से PhD कर रहा है, राइट। जो हमारे यहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं वो कह सकते हैं एयरफोर्स से रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन रहे हैं। जो रीजनिंग पढ़ाते हैं उनको भी करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है, बैंक जैसे टॉप एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं। और मैथमेटिक्स में अगर बात करूँ तो मैं MSc मैथमेटिक्स किया हूँ, MCA किया हूँ, PhD कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में, तो मैं अपने यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो एक हमारी टॉप क्लास फैकल्टी है जो आपको बहुत ही अच्छे से आपके डाउट्स लेती है, आपको आपके कंसेप्ट क्लियर करती है, बेसिक से एडवांस लेवल की आपकी प्रिपरेशन कराती है। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता था, मतलब उन्होंने बायो ले रखा था 11th में 12th में, उन बच्चों ने भी इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में अंडर 50 अंडर 30 रैंक अचीव की है और बड़े कॉलेज में आ जाके NIT त्रिची जैसे कॉलेज से MCA कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो लगभग में आप ये कह सकते हैं कि एक्मे एकेडमी में हर एक बच्चे का पर्सनल ध्यान रखा जाता है, केयरिंग की जाती है, तो एक्मे एकेडमी बेस्ट है। साथ ही साथ अगर बात करें हॉस्टल्स की, तो नियर बाय एक्मे एकेडमी की आप रायपुर सेंटर को अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको नियर बाय में बहुत सारे यहाँ पे कह सकते हैं हॉस्टल हम लोगों ने अवेलेबल करा रखे हैं बच्चों को, जो बहुत ही कम कॉस्ट में हॉस्टल मिलते हैं, 1 किलोमीटर की रेडियस में रहते हैं। आप लगभग में शहर में ही आके, रायपुर में आके प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, शिमला से, हर जगह से बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी आपने हाल ही में लखनऊ में भी अपनी एकेडमी शुरुआत की है, वो जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। वहां तक पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकते हैं? जी, लखनऊ में हमने हजरतगंज में अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी उस साइड किस तरह एक्मे एकेडमी का एक ब्रांच यहाँ पे ओपन किया जाए। और बाई बर्थ कह सकते हो मैं भी उत्तर प्रदेश का ही हूँ, ठीक है, कानपुर के पास का हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना यूपी में अपने यहाँ पे भी इसकी शुरुआत की जाए, तो हम लोगों ने हजरतगंज में स्टार्ट किया हुआ है। आप एक्मे एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर मिल जाता है एक्मे एकेडमी निमसेट कोचिंग। साथ ही साथ आप वेबसाइट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं से भी एक्मे एकेडमी निमसेट
वेबसाइट कोचिंग को सर्च कर सकते हैं, डेफिनेटली आप हम तक रीच कर सकते हैं। बिल्कुल, तो डेफिनेटली आप पहुंच सकते हैं। मैथमेटिक्स में पीएचडी कर रहे हैं कार्तिकेय पांडे जी, और इसकी शुरुआत कैसे होगी, चलते चलते बस थोड़ा सा और बता दीजिए, चूंकि हमारे पास समय की कमी है। जी, देखिए एक्मे एकेडमी की शुरुआत एनआईटी रायपुर से मैं पहले एमसीए कर रहा था। तो उस टाइम पे जब यहाँ पर था तो मैंने देखा कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी अवेयरनेस कम थी एमसीए एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि लोगों को पता नहीं था जो बच्चे बीसीए कर रहे थे। इवन हमारी क्लास में अगर बात करें तो पूरे 93 के बैच में 1 या 2 बच्चे ही थे जो छत्तीसगढ़ से थे। तो हमने इस चीज़ को लैक को समझा और मैंने डिसीजन लिया कि मैं क्यों ना एमसीए की कोचिंग यहाँ पर शुरुआत करूँ। तो एमसीए करते करते ही जब मैं एनआईटी से एमसीए कर रहा था, अपना सेकेंड ईयर में था, तभी मैंने इस एक्मे एकेडमी की शुरुआत कर दी थी। और बच्चों का सपोर्ट रहा, बच्चों की मेहनत रही, बच्चे एनआईटी पहुंचने लगे, तो इसी को फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया। बिल्कुल, तो कंटिन्यू किया है। और एक्मे एकेडमी जो है रायपुर में संचालित है, और अभी हाल ही में लखनऊ में भी एक एकेडमी की ब्रांच खोली गई। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है बच्चे सिलेक्ट हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की राह में आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय जी अपना समय देने के लिए और इतना अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आपको बनना है तो बीएससी बीकॉम अगर आपने क्यों ना किया हो, आप बन सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बस एग्जाम की तैयारी कीजिए और बेहतर भविष्य आपकी राह दिख रहा है। इसी के साथ करियर मंत्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।